अब दूसरी तरफ इसी जमात का एक दोगलापना देखिए। एक किताब लिखी जाती है, इसका नाम है अल तक़वियतुल ईमान। ये है वो किताब, छोटी सी, देखिए हाथ में। इन सब के जिन मौलवियों की मैं बात कर रहा हूं, इन सब के सबसे बड़े अल्लामा जो माने जाते हैं मौलवी इस्माइल अश-शहीद कहते हैं। मौलवी इस्माइल दहलवी, इन्होंने किताब लिखी तक़वियतुल ईमान। इसमें रसूलुल्लाह के बारे में एक झूठी हदीस गढ़ी और झूठी हदीस लिखते हुए सफ़ा नंबर 100 पे लिखा कि रसूल ने यह फरमाया, मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। माज़अल्लाह। तो कब सजदे के लायक है? यानी कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मरकर मिट्टी में मिल गए। और हमारा अकीदा क्या है बोलिए? रसूलुल्लाह जिंदा है कि मुर्दा है? जिंदा मानते हैं ना? हमारी गुफ्तगू को सुनते हैं कि नहीं सुनते? आका ने फरमाया, मेरा उम्मती जब मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसको सुनता हूं। मगर आइए इसी जमात के मौलवी इस्माइल के फतवे पे अमल करने वाले मौलवियों की आप गुफ्तगू सुने। ये एक मौलवी साहब है, इनका नाम है फसीउद्दीन हैदराबादी। जरा इनको सुनिए क्या क्या। मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवाज बढ़ाइए, अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं ये कहूंगा आपके सामने कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है, तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है, फिर कैसे जिंदा हो सकते हैं? नहीं है। पहला जुमला इस बदबख्त ने क्या कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को खुद शिफा नहीं दे सकते। शिफा यानी अपने आप को खुद फायदा नहीं पहुंचा सकते। जब हुजूर अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो दूसरे को क्या फायदा देंगे? क्यों फायदा नहीं पहुंचा सकते हुजूर अपने आप को और दूसरों को? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा नहीं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा नहीं है तो फिर दूसरे उम्मती हो सकते हैं। जो तुम बुजुर्गों के बारे में कहते हो, तुम सोचते हो गरीब नवाज भी जिंदा है, गौसे पाक भी कब्र में जिंदा है, यहाँ जाइए, बात कीजिए, दुआ कीजिए, इनसे कुछ मांगिए तो ये सुनते हैं, हाजतें पूरी करते हैं, अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। कहाँ? ये जिंदा नहीं है। और अगर तुम जिंदा मानते हो इन बुजुर्गों को तो आइए इस मौलवी से सुनिए, मौलवी महराज रब्बानी क्या कहता है। इसका नाम है मौलवी महराज रब्बानी। सुनिए। मर गए अल्लाह के नबी, मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो। और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा, आयशा, अज़वाज मुतहरात का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो। जो जिंदा माने वो काफिर है। जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। जो जिंदा मारे नबी को वो कौन है? काफिर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं अपनी कब्र में। ये किसका अकीदा है? कहता है ये अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, ये हजरत उमर का अकीदा है, उस्मान गनी का अकीदा है, हजरत आयशा का अकीदा है, हजरत सैयदा फातिमा का अकीदा है। मैं अगर हर जिन साहबा के इसने नाम दिया, हर साहबा के बारे में रिवायतें सुनाऊं तो ये बयान बहुत वक्त चाहेगा और उतना वक्त है भी नहीं और उतनी देर आप सुन भी नहीं पाऊंगा। मैं मजबूरी तौर पर सिर्फ एक हदीस सुना देता हूं ताकि कल ये कोई ना कहे कि इसने तो दलील दी थी, आपने उसका तो रद्द किया नहीं। बस तो कहा अबू बकर का अकीदा। तमाम सहाबा में सबसे अफजल कौन है? तो जो अबू बकर का अकीदा हुआ वो तमाम सहाबा का अकीदा हुआ कि नहीं हुआ? मानेंगे आप? आइए हजरत अबू बकर का अकीदा क्या है? इसको बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, मैं किताबों के सिर्फ नाम इसलिए ले रहा हूं कि रिकॉर्डिंग में आ जाए। मुझे पता है ये किताबों के नाम शायद आपने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन जो इस दुनिया के हैं, जो इल्म रखते हैं, वो जानते हैं किताबों की अहमियत क्या है। इब्ने असाकिर बहुत बड़े इमाम गुजरे, इमाम इब्ने असाकिर, उनकी किताब है तारीख दमिश्क, उसके अंदर ही उन्होंने रिवायत बयान की। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, वो रिवायत अल खसाइसुल कुबरा किताब है, उसकी जिल्द नंबर 2 में उन्होंने रिवायत बयान की। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अपनी किताब लताइफ अशरफी में इस रिवायत को बयान किया। इमाम अब्दुर्रहमान जामी ने अपनी किताब नफातुल उन्स के अंदर इसको बयान किया। हत्ता के मौलवी अशरफ अली थानवी जो इस फिरके का खुद
मौजूद है। मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब जमालुल औलिया में भी इस किताब को रिवायत किया। शाह अब्दुल अजीज मोहदी से दहलवी ने, हजरत शाह अब्दुल अजीज ने फतावे अजीजिया में इस रिवायत को बयान किया। मुतअद्दिद इमाम ने रिवायत की, और रिवायत यह है कि जब अबू बकर सिद्दीक का विसाल होने लगा, उनका इंतकाल होने लगा, तो उन्होंने मौला अली को बुलाया और मौला अली को बुला के कहा कि अली, मेरी ख्वाहिश है कि मैं रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाऊं, लिहाजा तुम मुझे गुस्ल देना जैसा कि तुमने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था। तुम ही मुझे कफन पहनाना, तुम ही मेरी नमाज जनाजा पढ़ना, और जब जनाजा तैयार हो जाए मेरी ख्वाहिश है कि मैं रसूल के पहलू में रसूल के बाजू दफन किया जाऊं, तो मेरी जनाजे को हुजूर के पास ले जाना और रसूलुल्लाह से इजाजत ले लेना। सुभान अल्लाह। बताइए इजाजत जिंदों से ली जाती है कि मुर्दों से ली जाती है? जिंदा से। गोया अबू बकर ये अकीदा दे रहे कि मेरे आका सुनते भी है और इजाजत देने की ताकत भी रखते हैं। सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा के दरमियान में वसीयत हो रही है, कोई सहाबा ये एतराज नहीं करता अबू बकर रसूल को तो मरे हुए एक जमाना गुजर गया, 2 साल का अरसा हो गया, हुजूर तो माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह मरकर मिट्टी हो चुके होंगे, अब हुजूर कैसे इजाजत दे सकते हैं? क्या कब्रों से भी आवाज आ सकती है? ये तो अकीदा जायज नहीं है। कोई सहाबी इतराज नहीं कर रहा। पता चला हर सहाबी का अकीदा वही था जो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा था। बेशक। सुभान अल्लाह। वही हुआ। रावी हदीस कहते हैं कि वसीयत के मुताबिक अली ने गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा तैयार हुआ, रसूलुल्लाह के रोजे के पास अबू बकर का जनाजा लेकर पहुंचे, मैयत लेकर पहुंचे, और रसूल के रोजे का दरवाजा बंद था। हजरत अबू बकर को जनाजा रख दिया गया, हजरत अली और हजरत फारूक आजम उमर फारूक आगे बढ़ते हैं। रावी कहता है हुजूर के रोजे का, हुजूर के हुजरे के दरवाजे को खोला नहीं गया, दरवाजा बंद था। दरवाजे के बाहर से हजरत अली आवाज देके कहते या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके रफीक गार है, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके ससुर है, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके अजीम सहाबी है, आपके महबूब तरीन सहाबी है। ऐ अल्लाह के नबी, ये आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते हैं, इजाजत हो तो हम दफन करें। रावी कहता है रसूल के रोजे का दरवाजा खुद ब खुद खुला, कब्र रसूल को जंबिश हुई, कब्र से आवाज आई और रफीक को रफीक से मिला दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यह है अबू बकर सिद्दीक का अकीदा, यह है सहाबा का अकीदा। मगर मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मैंने 2 पहलू आपके सामने रखे। जमात एक ही है, लोग एक ही हैं, किताब एक ही मौलवियों की, जो सबको सम्मानते उन्हीं मौलवियों की। एक किताब कहती है रसूल उर्दू पढ़ने देवबंद आए, एक किताब कहती है हमारे देवबंद के मदरसे के उलमा का खाना पकाने आए, दूसरी किताब बोलती है कि हुजूर मरकर मिट्टी मिल गया। मौलवी कहता है जो हुजूर को जिंदा माने वो काफिर है। मैं इनसे सवाल करता हूं, अगर हुजूर मरकर मिट्टी में मिल चुके, जो जिंदा माने वो काफिर, जब हुजूर मर चुके, खत्म हो चुके, तो देवबंद के मदरसा उर्दू सीखने कैसे आए? खाना बनाने कैसे आए? तो अब अगर खाना बनाने आए और उर्दू सीखने आए तो ये अकीदा गलत, तो काफिर तुम हुए फिर, और ये अकीदा सही तो वो झूठ। तो तुम्हारी कैफियत ऐसी है कि सांप के मुंह में छचुंदर है, ना उगलते बनता है ना निकलते बनता है।